नमस्कार, मैं सुप्रिया। आप देख रहे हैं पुरुषोत्तम टीवी। आज का मुख्य समाचार। करीब एक दशक पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देश में बड़े सुधारों की योजना शुरू की थी, लेकिन अब वो योजना हकीकत में बदलती हुई नहीं दिख रही है। सोमवार को पेश किए गए इस विधेयक के पक्ष और विपक्ष में बहस शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले अपने घोषणा पत्र में असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने का वादा किया था। राज्य में हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में सरकार के गठन के बाद कैबिनेट ने 13 मई को अपनी पहली बैठक में इस बिल को लाने की मंजूरी दी थी। मुकाबले में थे ज़बिश्को कहलाने वाले पोलैंड के पहलवान स्टैनिस्लॉस साइगैनेवोविच और गामा के नाम से मशहूर ब्रिटिश भारत के पहलवान गुलाम हुसैन यानी गामा। हो सकता है कि कुछ पढ़ने वाले कहें कि गामा का असल नाम गुलाम मोहम्मद था, लेकिन सैयद आगा अशर लखनवी की किताब गामा गमक, फहीमुद्दीन फहमी की लिखी गामा की जीवनी रुस्तमे ज़मान गामा और अख्तर हुसैन शेख की किताब दास्ताने तारीख़ पहलवानी से मालूम होता है कि गामा का असल नाम गुलाम हुसैन ही था। वेदांत ने आरोप लगाया था कि री इवैल्यूएशन प्रोसेस के तहत उन्होंने जो स्कैन कॉपी डाउनलोड की वो उनकी नहीं बल्कि किसी और की थी, लेकिन अब इस विवाद में सीबीएसई ने अपनी गलती मानते हुए बताया कि वेदांत को उनकी सही आंसर शीट भेज दी गई है। लेकिन देश के सबसे साफ शहर का दूसरा पहलू ये है कि दूषित पानी की वजह से कुछ महीने पहले यहाँ कई लोगों की मौत हो गई थी और अब भीषण गर्मी के समय करीब 30 लाख की आबादी वाले शहर के कई इलाके भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। पानी को लेकर विपक्षी दल के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेता भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले साल मई महीने में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अमेरिका के करीब हुआ है, जबकि भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव आया है। लेकिन ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि अगर उनके साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए आप करीबी बढ़ाते हैं तो इसके कई खतरे भी हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग खत्म कराने में मध्यस्थता की भूमिका में है और ट्रंप कई बार पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की प्रशंसा भी कर चुके हैं। लेकिन सोमवार को ट्रंप ने ऐसी मांग रख दी जो पाकिस्तान के लिए रेड लाइन हो सकती है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि ये हमले आत्मरक्षा में किए गए और उनका मकसद ईरानी बलों से सैनिकों को होने वाले खतरे से बचाना था। सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा कि अमेरिकी सेना जारी युद्ध विराम के दौरान संयम बरतते हुए अपने सैनिकों की रक्षा करती रहेगी। ये हमले ऐसे समय हुए हैं जब ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन संघर्ष खत्म करने वाला कोई समझौता तत्काल होने वाला नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ये 10 दिन के भीतर चौथी बढ़ोतरी है। इस बढ़त के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर पार जा चुकी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपए 61 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, यानी दिल्ली में अब पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे के भाव पर मिलेगा। माओ से क्वाड को लेकर एक सवाल किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि चीन ऐसे छोटे समूहों का समर्थन नहीं करता। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक माओ ने कहा, हम हमेशा मानते रहे हैं कि देशों के बीच सहयोग से क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा मिलना चाहिए और उसका निशाना किसी तीसरे पक्ष को नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हम खास छोटे समूहों या गुटिये टकराव का समर्थन नहीं करते और कोई भी सहयोग क्षेत्र के देशों के बीच आपसी भरोसे और सहयोग को कमजोर नहीं करना चाहिए।